नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे। भारत के लिए भारत में जो परमाणु रिएक्टर बनाएगी अमेरिका कंपनी, जो अमेरिका के होल्टेक कंपनी ने एक बहुत बढ़िया डील की है, आप लोग तो जानते हैं। और यह है कि करीब 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के तहत भारत में परमाणु रिएक्टरों के निर्माण और डिजाइन के लिए अमेरिकी कंपनी को एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मंजूरी मिल गई है। जो अमेरिकी ऊर्जा विभाग DOE ने 26 मार्च को मिली मंजूरी के बाद होल्टेक इंटरनेशनल को हरी झंडी मिल गई है। और यह हिसाब से यह देखा जा रहा है कि जो अमेरिकी कंपनी भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की डिजाइन करने की अनुमति मिल सकती है। अब अमेरिकी कंपनी को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की डिजाइन करने की अनुमति मिल गई है। और जो अमेरिकी कंपनी है, जो ऊर्जा विभाग है DOE ने 26 मार्च को मंजूरी दे दी है। और जो कौन निर्माण कर रहा है, होल्टेक इंटरनेशनल। होल्टेक को भारत की 3 कंपनियां, होल्टेक एशिया, टाटा कंसल्टिंग और इंजीनियर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को अप्रशिक्षित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई है। और जो होल्टेक इंटरनेशनल भारतीय अमेरिकी उद्योगपति क्रिस फिशिंग द्वारा प्रमोट की गई कंपनी है। और इसने 2010 से पुणे में एक इंजीनियरिंग यूनिट और गुजरात में एक निर्माण यूनिट स्थापित की है। जो होल्टेक को भारत की 3 कंपनियां, होल्टेक एशिया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को अप्रशिक्षित रूप में जो मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोवाइड हो रहा है। और साथ में इस मंजूरी के बाद होल्टेक के लिए संभव है कि बाद में इसमें संशोधन की मांग कर सके। और अन्य जो संस्थाओं जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, NPCL, NTPC और एटॉमिक एनर्जी रिव्यू बोर्ड को भी इस सूची में जोड़ सकें। जो बोर्ड हैं, आप लोग बोर्ड नोट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCL, NTPC और एटॉमिक एनर्जी रिव्यू बोर्ड। और साथ में इसके लिए भारत सरकार से जरूरी गैर प्रसार आश्वासन की आवश्यकता होगी और इन सरकारी संस्थाओं को भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात होगी, होल्टेक को भारतीय कंपनियों को केवल शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के लिए एक तकनीक ट्रांसफर करने की अनुमति है। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इसका उपयोग परमाणु हथियारों या किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। और इस समझौते के बाद भारत की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिल सकती है, एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। और इससे देश की नई सुरक्षित और प्रभावी परमाणु रिएक्टर तकनीकों को लाभ मिल सकता है। वर्तमान में भारत का परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से भारी पानी रिएक्टरों पर आधारित है, जो अब विश्व में अधिकांश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग होने वाली जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक से मेल नहीं खाता है। समझने वाली बात यह है, जो भारत का जो रिएक्टर, जो भारत का परमाणु कार्यक्रम है, उसका जो मेन रूप से उसका जो परमाणु रिएक्टर है वह पानी रिएक्टरों पर आधारित है। पानी रिएक्टरों पर आधारित है, जो अब विश्व में अधिकांश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग होने वाली जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक से भारत का मेल नहीं खाता है। तो इस हिसाब से यह जो चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही हैं सामने निकल के। तो उसमें देखने वाली बात होगी कि जो होल्टेक का SMR 300 डिजाइन अमेरिका के ऊर्जा विभाग के एडवांस रिएक्टर जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम द्वारा समर्थित है। और यह छोटे रिएक्टरों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और इसके अलावा जो होल्टेक के पास गुजरात में एक गैर परमाणु निर्माण यूनिट भी है। अगर प्रस्तावित निर्माण योजनाएं मंजूर होती हैं तो कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की योजना बना सकती है। जो कंपनी है, इससे अपनी ऊर्जा को दोगुना क्षमता बनाने की योजना बना सकती है। और साथ में यह कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दिशा दिखा सकता है। और भारत और अमेरिका मिलकर जो चीन को प्रतिस्पर्धा देने की स्थिति में आ सकते हैं। चीन भी छोटे रिएक्टरों के क्षेत्र में अग्रसर है और इसे वैश्विक दक्षिण में अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात हो, ये रिएक्टर को कब तक दोनों देशों के बीच में डील
होने की संभावना जो हरी झंडी मिली है इसमें अभी और भी औपचारिकता होगी, तब जाके ये चीज़ें सामने आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फंड कर लीजिएगा। 2025 सिर्फ आप है, 2025 आप खोल लीजिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।